और हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर अली शरर जुड़ गए हैं, उनसे ही जानेंगे कि किस तरीके से चीजें इस वक्त वो देख पा रहे हैं। अली, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सदन की कार्यवाही को लेकर वहां पर किस तरीके से आप चीजें देख पा रहे हैं, क्योंकि कई मुद्दे हैं जो इस बार सरकार को घेरने के लिए विपक्ष सामने लेकर आएगा, और सबसे बड़ा मुद्दा जो हमें जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है वो भी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रगति, आज इस तरह से जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुई है क्योंकि संसद तक मार्च करना था, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी। कांग्रेस जनता पार्टी के साथ तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों से आए हुए छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज की गई, लेकिन सरकार को पूरी तरह से घेरने का विपक्ष ने तैयारी कर रखी है। उसमें एक और मुद्दा मिल गया, यानी कि और मुद्दों में इजाफा हो गया कि आज जो लाठीचार्ज की गई है, शांतिपूर्वक जो मार्च निकाल के ले जाना चाह रहे थे छात्र छात्रा, उसमें बड़ी दिल्ली पुलिस की एक तानाशाही देखने को मिली है। लेकिन अगर बात की जाए मानसून सत्र की, तो आज से शुरुआत हो रही है और ये 13 अगस्त तक चलेगी। तो इसमें जो सरकार को घेरने की विपक्ष ने तैयारी की है, उसमें बड़े मुद्दा सोनम वांगचुक का अनशन, दूसरा नीट परीक्षा मामला जो लगातार जिसमें इस्तीफे की मांग की जा रही है, इथेनॉल पेट्रोल में मिलावट, तीसरा राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला जो उसको लेकर की सरकार को घेरने की तैयारी लगातार विपक्ष ने कर रखी है। हालांकि सरकार की तरफ से ये अनुरोध किया जा रहा है, ये लगातार ये गुजारिश की जा रही है कि ऐसे में कई सारे बिल हैं जो राज्यसभा लोकसभा में पास होने हैं, तो इसके मद्देनजर कोई भी हंगामा न करें जिससे देश का नुकसान हो, क्योंकि सरकार ने जो बिल पास करना उसमें एक वंदे मातरम बिल भी है जिसको लेकर के विपक्ष बिल्कुल पूरी तरह से नाराज है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात हुई, जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से तैयारी कर चुका है घेरने की, अब किस तरह से संसद में मानसून सत्र चल पाएगा। प्रगति, देखिए, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि अभी भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमने देखा तुरंत ही सेशन शुरू होता है, उसके बाद हंगामा होना भी शुरू हो जाता है और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष वहां पर शोर मचाता भी है। कई मुद्दों को लेकर आगे भी आने वाले समय में चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, 6 बिल पेश होने हैं अली, और काफी अहम है ये मॉनसून सत्र, क्योंकि पिछली बार हमने देखा किस तरीके से चीजें हुई सत्र के दौरान। इस बार सरकार पूरी कोशिशें करती नजर आएगी कि जिन बिलों को लेकर आगे बढ़ रही है वो पेश हो जाए और आगे भी जा सके। क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर प्रगति, पिछली बार भी जब मानसून सत्र चल रहा था उस समय भी हंगामा हुआ था, लेकिन उस समय वो मुद्दे नहीं थे जो अब फिलहाल मुद्दे विपक्ष के पास है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है मानसून सत्र चलना, हंगामे के पूरे हालात है। अभी जब शुरू हुआ था मानसून सत्र तभी तमाम सांसदों ने विरोध करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद फिर 12 बजे के लिए स्थगित कर दी गई संसद। तो ऐसे में लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है सरकार को उन बिलों को पास कराना जिनको लेकर के सरकार एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें कई सारे विकास के मुद्दों की भी बात कही जा रही है। तो ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर हावी है। सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर आपको क्या चीजें वहां पर दिख पा रही हैं? क्योंकि देखिए, अभिजीत दीपके ने पहले ही कह दिया था कि हम 20 तारीख को संसद तक जाएंगे, अपनी बातों को रखते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सदन के बाहर भी वही मुद्दे गरमा रहे हैं जो सदन के अंदर अभी गरमाते नजर आए थे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस जनता पार्टी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था जब सोनम वांगचुक बाकायदा अनशन पर बैठे थे कि 20 जुलाई को संसद तक शांतिपूर्वक मार्च निकाला जाएगा और सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लें। उसी को लेकर की बाकायदा ये पहले से प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन आज जिस तरह से तस्वीरें दिखाई दी गई हैं उसमें कई सारे बड़े कह सकते हैं लापरवाही या तानाशाही साफ तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि जिन छात्र छात्राओं पर लाठियां बजाई गई हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती किसी भी हाल में अपने किसी ऐसे व्यक्ति को हटाना जो बेहद खास है। ऐसे में यही दिखाई दे रहा है जनता को कि धर्मेंद्र प्रधान बेहद खास है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इसीलिए सरकार उन्हें हटाना नहीं चाहती, जबकि इतनी बड़ी लापरवाही है जो देश भर से छात्र छात्रा जंतर मंत्र पे इकट्ठे हुए हैं, वो यही लगातार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। ऐसे में लगातार विपक्ष के भी तमाम नेता इस अनशन में शामिल होने के लिए पहुंचे लगातार, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदगी वहां नहीं हुई, जिससे बेहद नाराजगी है। आज जिस तरह से सुबह 6 बजे से छात्र छात्रा इकट्ठे होने शुरू हुए और वो देखते देखते हजारों की तादाद में होते चले गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए 5000 जवान तैनात किए गए,
जो जंतर मंतर से संसद को रास्ता जाता है उसे पूरी तरह से वेल्डिंग कर दिया गया, जो कि बैरिकेटिंग उसे वेल्डिंग कर दिया गया और पूरी तरह से मुकम्मल इंतजाम किए। लेकिन जिस तरह से छात्र छात्रा लगातार वहां जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की, धारा 144 भी इस पूरे इलाके में लागू कर दी गई है। बिल्कुल अली, क्योंकि देखिए तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई है, लेकिन अगर हम बीती रात की बात करें तो वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले ही कर दिए गए थे, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, तमाम पुलिस जवान भी वहां पर तैनात कर दिए गए थे कि किसी भी तरह का हंगामा वहां देखने को ना मिले। लेकिन अंततः जो वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आई वो यही आई कि हंगामा हुआ, लाठीचार्ज करने तक की नौबत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अली आपका।